आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज का पाठ है पाठ 2 मिर्च मसाला। यहाँ एक लोक कथा है। इसमें प्रमुख पात्र में बोलू जी है। इस पाठ का आशय है कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना है कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। यह पाठ का आशय है। अभी हम पाठ के ओर बढ़ेंगे। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसको खांसी आई और दूध का लोटा लुढ़क गया। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले हुए दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए, इसलिए भोलू घबरा गया। अभी मैं चित्र में बता रही हूँ कि इधर भोलू को क्या हुआ, लोटा लुढ़क गया और थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया और फैले हुए दूध में 2 पंख दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, भोलू घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा से कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। भोलू जी ने क्या कहा, अपनी पत्नी से बुलाकर कहा, तुम किसी से ये बात नहीं बताना तो मैं क्या कहूंगी, आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। तभी पत्नी बोलती है, हीरा किसी से नहीं कहूंगी कसम से करके पत्नी बोलती है। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। पूरा भी क्या पंख में उसको 2 पंख, दूध में उसको 2 पंख दिखाई दी ना, वही बात पत्नी से उन्होंने बता दी। हीरा इस बात को पचा न पाई। हीरा कौन, भोलू जी के पत्नी हीरा ने इस बात को पचा न पाई। बात को पचाना बोले तो किसी बात को पचाना बोले तो किसी बात को छिपा लेना। उसका पेट फूलने लगा। किसका पेट, हीरा का पेट फूलने लगा। पेट फूलना इसका मतलब क्या है, किसी बात को करने के लिए उत्सुक होना। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, हीरा आगे जाकर अपनी पड़ोसी चंपा से कहती है कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। तभी चंपा क्या कहती है, पड़ोसन हीरा क्या कहती है, हीरा पड़ोसन चंपा से कहती है कि एक राज की बात है। एक राज बोले तो एक रहस्य की बात है। राज रहस्य की बात है। आज क्या हुआ, भोलू जी के मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। तभी पड़ोसन चंपा बोले, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा क्या कहती है हीरा से, यहाँ बात तुम किसी से मत कहो, लोग क्या करते हैं, बात का बतंगड़ बना देंगे। बात का बतंगड़ का मतलब क्या है, बात का बतंगड़, छोटी सी बात बड़ा करना।
बात का बतंगड़, इसका अर्थ है छोटी सी बात बड़ा करना। चंपा से यह बात रहा न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। चंपा क्या सोचती रही? चंपा से भी यह बात रहा न गया। उसको क्या लगा, अगर यह बात मैं किसी से नहीं कहूंगी तो क्या होता है, चंपा का पेट फट जाएगा। पेट फट जाना इसका मतलब क्या है? पेट फट जाना, पेट में बहुत पेट फट जाना इसका मतलब है पेट में बहुत पीड़ा होना। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। अपनी सहेली कौन? चंपा अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी। उगल दी बोले तो बोल दिया। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। यहाँ बात कहने से पहले चंपा ने चमेली से वादा लिया। चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। देखो पहले बोलू जी ने क्या कहा था? दूध में, फैले हुए दूध में 2 पंख दिखाई दिए करके बोलू जी ने इससे पत्नी से कहा था। आगे जाकर क्या होता है, चंपा ने हीरा चंपा से कहने के बाद चंपा क्या कहती है, इधर दूध में एक पूरा कबूतर निकला करके, पहले 2 पंख हो गया, पंख के नेक्स्ट हीरा क्या कहते हैं, बहुत सारे पंख कहते हैं, और चमेली कहते हैं पूरा कबूतर कहते हैं। ऐसे क्या हुआ, चेंज होता रहा। तभी चंपा बोली बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। ये पूरा कबूतर बोलने के बाद चमेली को यह बात विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, उसने खाया कैसे होगा करके सोचने लगी। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। आगे जाकर क्या होता है, कुछ ही देर के बाद कोई पड़ोसन ने उनको वो क्या सुना था, उन्होंने पड़ोसन ने बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, झुंड के झुंड बोले तो झुंड के गण, हम झुंड को हम गण कह सकते हैं, झुंड गण। झुंड का अर्थ क्या है, गण। कुछ पड़ोसन ने क्या कहा, बोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहे। बाद में क्या कहने लगे लोग, बोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर आ रहे हैं, कौवे आ रहे हैं, गौरैये और मुर्गे, ये सभी पक्षियां बोलू जी के मुंह से निकल रहे हैं करके लोग बोलने लगे। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी
भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। और गांव में एक झूठ खबर फैल गई। क्या है वो झूठ खबर? भोलू जी के मुंह से कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। और इन पक्षियों से क्या हुआ है? आकाश पूरा पक्षियों से भर गया है और राही का पहाड़ बन गया। और क्या हुआ? सभी विदेशों के पक्षी और तरह तरह रंग के पक्षी, ये सभी से क्या हुआ है? आसमान पूरा पक्षियों से भर गया है और राही का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह सब पूरा एक खबर फैलने के बाद दूर दूर से लोग यह चमत्कार देखने के लिए आने शुरू किए। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। इसलिए यह खबर सुनने के बाद भोलू जी ने क्या किया? उन्होंने घबरा गया और भयभीत होकर उन्होंने क्या किया? एक पेड़ के ऊपर छिप गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। सभी लोगों ने भोलू जी किधर है, नहीं दिखाई दे रहा है कहते उनको ढूंढने के लिए शुरू किए। तभी उनको अंत में क्या हुआ? सभी लोग भोलू जी को ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसलिए उधर कुछ उसकी घबराहट सभी देखकर लोगों को क्या समझ में आया? तो हम लोग क्या करना चाहिए? किसी भी रहस्य को बताने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए? 10 बार सोचना चाहिए। यह बात सभी लोगों को समझ में आया। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। होमवर्क इसमें क्या है? अन्य वचन रूप लिखिए। वचन रूप लिखिए। फर्स्ट वन पंख, सेकेंड वन घर, थर्ड पक्षी, मुर्गा, बेचारा, वादा। बच्चों आपको क्या करना चाहिए? इन सभी शब्दों का अन्य वचन रूप लिखना चाहिए। सेकेंड पार्ट, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला है वाक्य है, भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। सेकेंड, भोलू ने पंख की बात बता दी।
तीसरा है खीरा का पेड़ डैश लगा 4 लो बात का खीरा का पेड़ डैश लगा 4 लो बात का डैश बना देंगे। बच्चों, आप सभी क्या करना चाहिए, ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करना चाहिए। यहाँ आपके लिए होमवर्क हम लोग इंटरनल मार्क्स देने वाले हैं, इसलिए आपको कंपल्सरी होमवर्क करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।